Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic chapter 9, the string manipulation, and the chapter is over. Now come for the exercise, right? Now type A, first question was the solved. Now the second question पूछा है some operator and which was used in the string and which were not used in the string में आपका इक्वल यानी असाइनमेंट ये यूज होता है, ओके. माइनस नहीं यूज होता है, मल्टीप्लाई यूज होता है, प्लस इन्होंने दिया नहीं है तो हम लेंगे नहीं, अदरवाइज प्लस ऑपरेटर यूज होता है. ठीक है, मल्टीप्लाई यूज होता है, डिवाइड नहीं यूज होता, फ्लोर डिवाइड नहीं यूज होता, मॉड नहीं यूज होता, लेकिन ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इन और नॉट इन और लेस देन इक्वल टू, ऑल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन अ स्ट्रिंग. प्लस भी, पर इस लिस्ट में प्लस नहीं है तो मैंने प्लस नहीं लिखा है. ठीक है, ओके. नाउ द third question. This is the second question. Now the third question. Question number 3. What will be the result of the following statement if the input is fun? Statement क्या है? Print input plus trial plus UT मल्टीप्लाइड बाई 3. नाउ इनका क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट में अगर इनपुट हम दें, क्या दे रहे हैं, फन दें, फन, तो क्या प्रिंट होगा. अब यहाँ पर जो इनपुट देंगे वो यहाँ पे आ गया, यानी फन यहाँ पे आ गया. प्लस इज फॉर द कॉन्कैटिनेशन, फन प्लस ट्रायल. ठीक है, और ओटी मल्टीप्लाइड बाई 3 इट्स अ रेप्लीकेशन, यानी ओवरऑल क्या प्रिंट होगा, पहला जो इनपुट दिया प्लस द सेकेंड स्ट्रिंग प्लस द थर्ड स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 3 टाइम्स ऊटी ऊटी एंड ऊटी. रेप्लीकेशन 3 टाइम्स दिस स्ट्रिंग एंड द इनपुट स्ट्रिंग. ये प्लस नहीं आएगा, इट विल प्रिंट लाइक दिस, फन ट्रायल ऊटी ऊटी ऊटी. राइट. नाउ question number 4. Which of the following is not a Python legal string operation? ठीक है, ABC plus ABC, okay. B ABC multiplied by 3, C ABC plus 3, B ABC dot lower this one. ठीक है, ये पहला सही है, string concatenation which take 2 string and concatenate, okay 1. ये भी सही है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन रेप्लीकेट द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को 3 टाइम रेप्लीकेट कर देगा, ओके. दिस ऑपरेशन इज रॉन्ग. प्लस ऑपरेटर अगर हम स्ट्रिंग पे चलाएं तो दोनों स्ट्रिंग चाहिए होते हैं, एक स्ट्रिंग और एक नंबर देंगे तो ये एरर देगा, तो ये गलत है. ठीक है, दिस इज ओके. स्ट्रिंग डॉट लोअर, इट रिटर्न द एबीसी इन द लोअर केस, ओके. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, कैन यू से स्ट्रिंग आर कैरेक्टर लिस्ट. ये आपका थ्योरेटिकल है, आप इसको कर लीजिएगा. यस, इट इज द कैरेक्टर लिस्ट. आपका ये जो लिस्ट है वो इंडेक्स के फॉर्मेट में, ईच कैरेक्टर हैज अ इंडेक्स, वो इंडेक्सिंग डिटेल दिखा के यू कैन डू दैट क्वेश्चन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6.
given a string S, carpe diem. If n is length by 2, length is the length of the given string, then what would the following return? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि S नाम की एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू CARPE स्पेस DIEM ये है, ठीक है। अब इसकी एक लेंथ होगी n इज इक्वल टू लेंथ बाई 2। लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंथ 10 है तो n हमारा हो गया 10 बाई 2 दैट इज 5, राइट। अब पूछा है अगर हम करें S कोलन n या फिर S B n कोलन C S 1 to n या D S n लेंथ -1, क्या रिटर्न होगा? ठीक है, अब देखिए व्हाट इज n, दैट इज 5। अब अगर हम इंडेक्स डाल ही लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, निगेटिव इंडेक्सिंग ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें निगेटिव इंडेक्स मैंने नहीं डाली, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग स्लाइस है, दिस मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 अप टू द n-1। n क्या है हमारा 4, यानी 0 से शुरू करके 4, दिस रिटर्न CARPE अप टू 4। ये क्या है? n से शुरू करके एंड तक, लेंथ तक, ठीक है। n का है क्या हमारा 5, तो 5 से शुरू करेंगे दैट इज द स्पेस, तो एक स्पेस उसके बाद DIEM ये रिटर्न करेगा, ठीक है। दिस मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप टू n-1, स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप टू n-1, दिस मीन्स इट रिटर्न ARPE। This means start from the n up to length -1, length is the 10, length -1 is the 9, from 5 to 9, that is space DIEM. This return this, right? Now, the 7th question में इन्होंने सेम स्ट्रिंग ली है और पूछा है कि कहाँ गया, हाँ, DIE और CAR कौन सा रेंज रिटर्न करेगा? अब ना DIE कहाँ है? ये तो रेंज क्या होना चाहिए? 6 to 8, यानी हम लिखें अगर S 6 कोलन 9 n-1 रिटर्न करता है, then it return 6 7 8। CAR, where the CAR? This one। क्या लिखें कि ये CAR रिटर्न करे? तो ये starting from the 0 up to 3, तो ये 0 1 और 2 रिटर्न करेगा। अगर हमें ये चाहिए तो इंडेक्सिंग ये होनी चाहिए, ये चाहिए तो इंडेक्सिंग ये होनी चाहिए, राइट। Now, the next one. Question number 8. What would the following expression return? Question number 8. A. ठीक है, hello world upper and lower। डॉट अपर डॉट लोअर, क्या करेगा? ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग को पहले अपर केस में कन्वर्ट करेगा और फिर लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, मीन्स इट रिटर्न हेलो वर्ड इन ऑल लोअर केस।
ठीक है, इट रिटर्न HELLOWORLD, दिस स्टेटमेंट रिटर्न दिस. नाउ द सेकेंड वन, hello world lower upper, HELLOWORLD dot lower dot upper. क्या करेगा, पहले ये लोअर फंक्शन इस पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, फिर डॉट अपर इस पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, यानी इट रिटर्न HELLOWORLD. It return this. See, find HELLO hello word dot find WOR comma 1 comma 6. इस लाइन का मतलब, इस बड़ी वाली स्ट्रिंग में ये छोटी वाली सब स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने की जगह फर्स्ट इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स के बीच में होनी चाहिए. इट रिटर्न द इंडेक्स. अब ये देखिए वर्ड यहाँ पे है, इंडेक्स कौन था, 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब अगर हम सिर्फ यहीं तक में हमें सर्च करना है तो इतनी स्ट्रिंग में हमें ये पूरा का पूरा वर्ड तो नहीं मिला, राइट. WOR हमें ELLO स्पेस W वाली स्ट्रिंग में हमें WOR नहीं मिला. देन इट रिटर्न -1, राइट. डी, अगर हमने किया हेलो वर्ड डॉट फाइंड, now it is giving the substring only, not the index. मतलब आप 0 से लेके लेंथ -1 के बीच में ढूंढेंगे, ठीक है. अब 0 से लेके लेंथ माइनस यानी पूरी स्ट्रिंग में ढूंढेंगे तो ये हमें यहाँ मिला. अब ये यहाँ मिला हमें W, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6. इट रिटर्न 6. हेलो वर्ड फाइंड WOR. hello world dot find small WOR. अब अगर हम इसकी बात करें तो ये स्मॉल WOR जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, ये हमारे स्ट्रिंग में नहीं है. इसमें स्मॉल में W है, इसमें कैपिटल W है, तो नॉट द सेम. means particular substring is not available in the given string, so it return -1. Now F, hello world dot is alpha, means if the string is alphabets, it return true. So all the strings are the alphabet, so it return true. मैं यहाँ पे वो लिख रही हूँ कि ये क्या रिटर्न करेगा. तो ये अगर आप लिखेंगे तो ये हेलो वर्ड रिटर्न करेगा, ये लिखेंगे तो ये ऐसे रिटर्न करेगा, ये लिखेंगे तो ये -1. मीन्स क्या रिटर्न करेगा, दैट्स आई एम राइटिंग. H, हेलो वर्ड्स डॉट इज alpha NUM, means if it is alphanumeric, yes, true. Alphanumeric means either the alphabet or the number. तो alphabet है, so this string is the alphanumeric also. H, 1 2 3 4 dot is digit, then again it return true. ये जो स्ट्रिंग है इसमें डिजिट है, हाँ ट्रू रिटर्न करेगा. उसके बाद आई 1 2 3 FGH dot is digit, then it return false.
इस वाले स्ट्रिंग में केवल डिजिट है तो इसने ट्रू रिटर्न किया, लेकिन इस वाले स्ट्रिंग में डिजिट तो है लेकिन अल्फाबेट भी है, तो पूरा का पूरा डिजिट नहीं हुआ, तो इट रिटर्न फॉल्स, राइट। Now, the question number 9. Which function you choose to use the remove leading and trailing white spaces from a given string? देखिए आपकी बुक में जो ये फंक्शन है वो नहीं दिया हुआ है. बेसिकली दिस इज यूज फॉर स्ट्रिप फंक्शन. स्ट्रिप फंक्शन होता है, यूजिंग द स्ट्रिप फंक्शन यू कैन कट द व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम लीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है. अब ये स्ट्रिप फंक्शन अगर यूज करेंगे तो वो शुरू से और लास्ट से व्हाइट स्पेसेस को कट कर देगा. इसके एल स्ट्रिप यूज करेंगे तो लेफ्ट से व्हाइट स्पेसेस को कट करके रिटर्न करेगा. आर स्ट्रिप यूज करेंगे तो राइट से जितने भी एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस है इनको रिमूव करके जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न करेगा. दैट इज द स्ट्रिप फंक्शन. इट इज नॉट इन योर बुक. ठीक है. आई विल ओके. क्वेश्चन नंबर 10. ट्राई टू फाइंड आउट इन एनी केस द स्ट्रिंग फंक्शन इज ALNM एंड इज अल्फा न्यूमेरिक एंड इज अल्फा. कब सेम होता है? जब स्ट्रिंग में केवल अल्फाबेट हो, सिर्फ अल्फाबेट हो, तो वो अल्फा न्यूमेरिक भी उसको ट्रू बताएगा और अल्फाबेट भी उसको ट्रू बताएगा. राइट. Suggest appropriate function for the following task. To check ये आप करिएगा. ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं. या ये मैं आपको आंसर में मीन्स आपको फंक्शंस बताने हैं, तो फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं. दुनिया के इस फंक्शन के डिटेलिंग में ये दिया हुआ है क्या वर्क कर रहा है. फंक्शन के वर्क से इस वर्क को कंपेयर कीजिएगा. यू कैन फाइंड आउट द फंक्शन. ठीक है. नाउ टाइप बी. टाइप बी. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? मैं बी ले रही हूं. बी text is equal to test dot slash n. next line print text. क्या प्रिंट होगा? ये टेस्ट प्रिंट होगा. ये न्यू लाइन 1 यानी अगली प्रिंटिंग आपकी अगली लाइन में आ जाएगी और इट द आउटपुट विल बी टेस्ट डॉट नेक्स्ट लाइन. द इजी वन. यू नो दिस वन, राइट. नाउ सी print 1, 2 multiplied by 2, print 1 plus 2 multiplied by 2 and print len 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. अब क्या प्रिंट होगा? में पहला वाला 1 string comma second string object. First string is the 1 and second string object is the 2 cross 2 means 2 replicate 2 means 2 2 2 2 सेम. सेकेंड वन आप
दो, इसमें दो अलग अलग स्ट्रिंग है जो आपने प्रिंट किया, इसमें आप एक ही स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है जिसको आप कॉनकैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बनाकर प्रिंट कर रहे हैं, बट द रिजल्ट विल बी द सेम 1 2 2, राइट? या 1 2 2, why to same? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हैज द मोर प्रायोरिटी, तो पहले रेप्लीकेट होगा फिर कॉनकैटिनेट होगा, राइट? थर्ड प्रिंटिंग, it will evaluate the length of this string, that is 10, so it will print 10, right? Okay, sufficient one. We'll take the remaining thing tomorrow. Okay, thank you.